भगवान के वचन है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हमसे शुभ और अशुभ, शुभ माने अच्छे कर्म, अशुभ माने पाप कर्म, वो बन जाते हैं, वो भोगने ही पड़ते हैं। अगर उनका प्रारब्ध नहीं बना है तो संचित भस्म हो सकते हैं, और जो हमसे नए हुए हैं क्रियमाण, ये नष्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध नष्ट नहीं हो सकता। अगर प्रारब्ध दुआओं से नष्ट होता, आशीर्वादों से नष्ट होता, तो यहाँ आकर के सैकड़ों गृहस्थ जन हमें आशीर्वाद दे गए, सैकड़ों संत जन आशीर्वाद दे गए, स्वस्थ रहो ऐसा। लेकिन डायलिसिस होता है, किडनी खराब है, कष्ट शरीर में रहता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हाँ, हम ये सहयोग कर सकते हैं कि भगवान से प्रार्थना करें कि उसको सहन करने की शक्ति दें। हमारे पास अर्थ हो तो हम उसकी दवा की व्यवस्था करें, जो अन्न धन आदि जो भी व्यवस्था, लेकिन हम किसी के प्रारब्ध को मिटा सकें ऐसा असंभव है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम स्पष्ट वर्णन करते हैं कि भगवान जिनके पुत्र हुए राम जी, उन दशरथ जी से एक अपराध बन गया था, श्रवण कुमार का वध। शब्द वेदी बाण का संचालन करते थे, तो गुड 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 ऐसे घड़ा की आवाज हुई, उन्होंने समझा मृग पानी पी रहा है, तो संधान कर दिया, वो बाण सीधे श्रवण कुमार की छाती पे लगा। तो जैसे श्रवण कुमार के पिता विकल होकर के अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग किए, ऐसे ही महाराज दशरथ अपने परम प्राण प्यारे राम जी के लिए राम राम कहते हुए शरीर त्याग किया। मतलब जो हमारा कर्म बन जाता है वो हमें भोगना पड़ता है। हम तो जीव हैं, वो तो ईश्वर हैं। ईश्वर होते हुए भी विधान वही रखा जो उनका विधान है। ऐसा नहीं कि मतलब महाराज के प्राण बच जाते, पुत्र वियोग में ही प्राणों का विसर्जन हुआ, पर उनके पुत्र राम जी थे इसलिए महामहिम हो गए। महाराज दशरथ जी की महिमा का क्या वर्णन करे, जो राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, राम राम उच्चारण करते भगवान के ध्यान में शरीर छोड़ा, वो तो महामहिम है। जिनके पुत्र स्वयं आनंद सिंधु भगवान बने आकर, पर विधान विधान है। इसलिए हम किसी के दुख से दुखी होना ये हमारा मतलब सात्विक हृदय है, पर हम उसके दुख को दूर नहीं कर सकते, उपाय कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। हम अन्न वस्तु औषधि आदि की ये सहायता कर सकते हैं, बकाया मिटाया नहीं जा सकता। अगर मिटाया जाता तो भजन बल से मिट जाता, नहीं मिटाया गया, इसे भोगना पड़े, भोग के ही मिटाया जा सकता है।